Om
Jai Guru Vaishnava
करावीर बजरंगी। हर हर महादेव। ओम नमो हनुमते। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया, हनुमान जी को नमस्कार किया। ओम नमो हनुमते। हे हनुमान जी, आप भय को दूर करने वाले हैं, भय का भंजन करने वाले हैं। भय भंजनाय सुखम कुरु। संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख। सुखम कुरु स्वाहा। हनुमान जी का ये बड़ा पावन मंत्र कल सुन रहे थे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। दूत बता रहे हैं रावण को कि हमारे तो नाक कान काट रहे थे। रावण इशारे इशारे में पूछता है, फिर काट रहे थे तो ये तो लगी हुई है, बची कैसे? मेरी बहन आगे आ गई और तुम बचा के आ गए। कैसे बचाई? बता दिया दूतों ने। राम शपथ दीने हम त्यागे, कि हमने भगवान की सौगंध दी, तब हमें छोड़ा, तब त्यागा। जब तक भगवान की सुगंध नहीं दी। कल बताया हमने आपको, सौगंध खाना बड़ा सरल है। बात बात पे हम कहते हैं खा कसम। जैसे कसम नहीं हो गई, मिठाई हो गई। थोड़ी सी चीनी हाथ में ली और मुंह में डाल ली। सुगंध खानी बड़ी कठिन है। और भगवान की सुगंध, कहते भगवान की कसम खा, भगवान की सुगंध खा। बाय गॉड, भगवान को खरीदते हैं बाय गॉड। जानते हुए भी हम अनजान बने पड़े हैं। फिर कहते हैं हम भगवान का नाम बहुत लेते हैं, भगवान भगवान बहुत जपते, दिन में 100 बार उसकी झूठी सौगंध खाते हैं। यहां आंख वाले अंधे हैं और अंधे सामने देख रहे हैं, सामने बैठे हैं और बातें पूछते क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो। एक भिखारी बैठा था महाराज नदी के किनारे में, हरिद्वार में हम गए, आश्रम से गए, उतरे और गंगा जी पार करके दूसरे किनारे की तरफ पहुंचे, पुल पार करके, तो एक भिखारी खड़ा, दे दाता के नाम, भगवान के नाम पे कुछ दे जाओ। हमारे पास एक महात्मा थे बड़े विनोदी स्वभाव के, कहते हैं देखो स्वामी जी आपको आज आनंद की बात दिखाते हैं। एक खोटा रुपया पड़ा हुआ था जेब में, कोई लेता नहीं था, उन्होंने निकाला और उस भिखारी के हाथ में रख दिया। भिखारी चिल्ला रहा था, कोई अंधे को, कोई सूरदास को भगवान के नाम पे कुछ दे जाओ। कहते ये तो अंधा है, इसको क्या पता हमने कहा खोटा है या खरा है, किसी आंख वाले को देते तो फिर तो बात होती। कहते स्वामी जी आप आज पहली बार आए ना, मैं कई बार यहां से गुजरा और मैं जानता हूं इसे। महाराज जैसे ही खोटा सिक्का रखा उसके हाथ पे, वो कहता है महात्मा ये तो खोटा है। कहते तू तो अंधा है, तुझे कैसे दिख गया कि खोटा? कहते मैं अंधा हूं थोड़ी, अंधा बना हुआ हूं।
मैं अंधा हूं नहीं, अंधा बना हुआ हूं। और मैं यहां थोड़ी बैठता हूं, भीख मैं भी मांगता हूं, लेकिन मैं दूसरे किनारे पे बैठता हूं। और अंधा नहीं, मैं लंगड़ा हूं। कहते अच्छा लंगड़ा है, फिर इधर कैसे आया? कहते चल के आया। कहते अच्छा चल के आया। और यहाँ वाला अंधा जो है वो कहाँ है? कहते वो सिनेमा देखने गया। इस संसार की परिस्थिति है। आंख वाले अंधे हैं, अंधों को दिखाई देता है, लंगड़े चलते हैं। जान के भी अजान बने हुए, समझ के भी ना समझ बने हुए हैं, बात बात पर सुगंध खाते हैं। कि हम भगवान की शपथ देके आए। रावण को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी समझता नहीं। ज्ञानी होके भी अज्ञानी बना हुआ है। एक हीरा पड़ा हुआ था और एक ऐसी ही महिला गई चलती हुई, महाराज हीरे के ऊपर पांव पड़ा, चुभा कुछ की कंकर है। पांव उठाया, देखा नीचे तो कंकर नहीं, कुछ चमक रहा है। ये कंकर नहीं हो सकता, कोई चमकदार वस्तु है, कोई चमकीली चीज है। हाथ में लिया, मिट्टी झाड़ी और चमक गए। अब मुझे क्या पता क्या पत्थर है। ले गई जौहरी के पास। अब जौहरी तो पहचानता है, देखता है महाराज। जौहरी ने वो पत्थर उसके हाथ से लिया, यूं देखा, परखा, सोचता है कम से कम 2-4 लाख का तो हीरा है ये। लेकिन जैसे स्वभाव होता है, कहते हैं ये कहां से उठा लाई पत्थर, किसी काम का नहीं, ये कोई नगीना थोड़ी है, नग थोड़ी है, साधारण पत्थर है, ऐसे चमक रहा होगा, ले जाओ अपना। वो लेके जाने लगी कि मैंने सोचा आज मेरे कर्म जाग गए, हनुमान जी का सत्संग सुन के आ रही हूं, हनुमान जी ने कृपा कर दी। लेकिन हमारी किस्मत में हीरे कहां, हमारी किस्मत में तो पत्थर ही पत्थर है। हर व्यक्ति हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझता है। वो कह रहा है अब उठा के लाए भी बोझा और ले भी जा रही है, रख दे, तू लाई है, चल शोकेस में पड़ा रहेगा, ले जा 100-200 रुपए जो देने। वो कहते हैं 100-200 तू देगा तो मेरे घर पड़ा रहेगा। कहता अच्छा 500 ले जा। अब लालच आ गया, महाराज 500 रुपए ले लिए और वो देवी जी घर चली गई। अब जौहरी ने वो निकाला, वो जो उनके पास परखने की होती है उसको रगड़ा ऊपर, उस पर रगड़ के देखने लगा कि देखूं कितना हीरा है, कैसे है। और जैसे ही वो रगड़ा ना, हीरा फट गया, 2 टुकड़े हो गया। कहता है इतनी तो मेरी परख खराब नहीं, आज परख को क्या हो गया मैं देख नहीं सका। हीरा तो इतना सख्त होता है कि कांच को काट देता है, और ये हीरा टूट गया, नकली ही निकला। तो वो जो हीरे के टूट के कण पड़े ना, उस कण में से एक में आवाज आई, कि नारी पग छाती पड़ियो, नारी पग छाती पड़ियो तो ना गयो मेरो मान। नारी पग
छाती पड़े तो ना गयो मेरो मान। कहते हैं उसका पैर पूरा मेरे ऊपर पड़ गया, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जानत हूं अजान भयो, कि तू तो जान के भी अजान होके भी मुझे नहीं समझ पा रहा। मेरी कीमत तूने 500 रुपए दी, इसी से मेरा मैं नहीं फटा, हृदय फट गया, दिल फट गया और मैं 2 टुकड़े हो गया। अज्ञानी नहीं जाने तो कोई बात है, अंधा नहीं देखे, गूंगा नहीं सुने, लंगड़ा नहीं चले तो कोई बात नहीं, लेकिन आंख वाला सूरदास बने, बोलने वाला गूंगा बने, दोनों पग जिसको भगवान ने दिए वो लंगड़ा बने। तो मेरा हृदय फट गया, तूने मेरी कीमत क्या डाली। अगर जोहरे भी हीरे की कीमत नहीं करे, परख नहीं करे, तो हीरा भी फट जाता है। सुगंध झूठी मत खाओ, ऐसे टाल दो बात को। और भगवान की सुगंध तो बिल्कुल नहीं खाओ। कितना कीमती नाम है राम शपथ। भगवान की शपथ राक्षसों ने कब दी? जब अपनी जान पर बढ़ाई। और शपथ भी क्यों दी? कि भगवान के नाम में इतना लीन हो गए, और शपथ दी तो आज आके उसका गुणगान भी कर रहे हैं। और किसके सामने? रावण के सामने, जो शत्रु है, जो विरोधी। हमारे विचार कर रहे थे, सारी दुनिया भगवान की सुगंध देती है, राम की सुगंध देती है, लेकिन आपने सुना जानकी ने भी एक बार सुगंध दी। हनुमान जी ने जानकी को सत्य शपथ करुणा निधान की, भगवान की सुगंध हनुमान जी ने भी दी, लेकिन पहले क्या कहा? सत्य, कि मैं सत्य की शपथ लेता हूं। भगवान का नाम जो है वो सत्य है। एक बार भगवान ने भी सुगंध खाई, जिनकी सुगंध हम रोज खाते हैं, एक बार उन भगवान ने भी सुगंध खाई है। रामचरितमानस में जब भरत पहुंचे हैं दंडकारण्य में, भगवान के पास पहुंच रहे, और लक्ष्मण जी ने देखा कि बड़ा लाव लश्कर लेके भरत आ रहा है। कहा, मां ऐसी कि भाई को वनवास दे दिया, मेरे बेटे को राजा बना दिया, हम जंगल में आ गए तो यहां भी शांति नहीं। 14 साल बहुत लंबा समय होता है, भरत इंतजार नहीं कर पाया और पहले साल ही इतना लाव लश्कर लेके चढ़ाई करने के लिए आ गया। और आपने सुंदरकांड में पढ़ा लक्ष्मण जी के बारे में, तो कहा हुआ जग में सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हनई निमिष मोह तेते। कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, भरत के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही पूरी की पूरी सेना से लोहा ले लूंगा और भरत को परास्त करके भगा दूंगा। धनुष बाण संधान कर लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब भगवान ने देखा तो पूरे रामचरितमानस में पढ़े, पहली बार भगवान ने भी सुगंध खाई, भगवान ने भी कसम खाई, और एक बार नहीं 5 बार खाई। भगवान कहते हैं कि मुझे एक बार नहीं 5 बार सुगंध है कि भरत जैसा भाई हो ही नहीं सकता। तुम्हें गलतफहमी हो गई, उसको पास आने दो, थोड़ा देखने दो। शपथ झूठी मत खाओ, बाई गॉड भगवान को मत खरीदो।
तो रावण को बता रहे हैं हमारे प्राण कैसे बचे, कैसे हमारे। सेना का वर्णन कर रहे हैं, बदन कोटि के करोड़ों शरीर हो जाए हमारे, 100 करोड़ शरीर हो जाए और उनकी जीवाओं से भी हम वर्णन करें तो भी उस सेना का वर्णन नहीं हो सकता। इतनी लंबी जोड़ी भगवान की सेना है। और क्या क्या है उस सेना में? नाना वर्ण भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। राक्षस रावण को भगवान की सेना बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया? नाना वर्ण। और ये उन लोगों के लिए बड़ी सुंदर चौपाई है जो कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में शूद्र को नहीं माना गया। यहां लिख दिया कि एक वर्ण नहीं, चारों के चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। और भी कोई वर्ण है तो वो भी नाना वर्ण, एक वर्ण के नहीं। उस सेना में हर वर्ण के लोग हैं। अब भगवान की सेना कौन सी? हम कौन है? भगवान की सेना है या नहीं? जितनी सृष्टि है सारी की सारी भगवान की सेना ही है। सबको भगवान ने ही बनाया है। भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। यहां बता रहे हैं पहली बात कि वर्ण का ही भेद नहीं हो। शरीर मिला पहले या वर्ण मिला? पहले शरीर मिला या वर्ण मिला? मान लो आपका जन्म हुआ, जन्म होते ही ऐसी परिस्थिति हो गई, मां बाप से बिछुड़ गए, आपने एक शूद्र के यहां जन्म लिया और कोई ब्राह्मण आपका पालन करे, अनाथालय से ले जाए, तो आपका वर्ण कौन सा हो गया? ब्राह्मण हो गया? नहीं। वर्ण बाद में बना, शरीर पहले बना। जितने वर्ण हैं सारे के सारे भगवान के हैं, इसमें भेदभाव चाहिए ही नहीं। भालू कपिधारी, भालू का रंग क्या होता है? रीछ किस रंग का होता है? देखा? काला। और बंदर कपि लाल। वो कहते हैं लाल हैं, काले हैं, गोरे हैं, सारे के सारे मेरे हैं, भेद रखना ही नहीं। सुंदर हैं, करूप हैं, विकटानन, आपका चेहरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, आपकी सूरत अच्छी नहीं, कहते कोई बात नहीं, यहां लिखा है विकटानन, पहले लिखा। कहते आनंद, आपका ये मुख जो है कितना भी विकट हो जाए, कैसा भी हो जाए, उससे सूरत कैसे भी हो कोई बात नहीं, कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत नहीं, सीरत सुंदर हो। सूरत को मत देखो, क्योंकि सूरत सदा एक सी रहने वाली नहीं है। कल जो थी वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होगी। इसमें परिवर्तन होते जाना है। जिस सूरत का कितना अभिमान करते हो वो आपकी रहने वाली नहीं। विश्वास नहीं तो अपनी पुरानी फोटो निकाल के देख लेना को, और अपनी नहीं देखना चाहो तो मेरी ही देख लेना, कितना अंतर आ गया। ये आनंद बदलता रहता है, ये बड़ा विकट है, विकट आनंद रोज बदलता है, प्रतिदिन इसमें परिवर्तन होता है। विकटानन विशाल भयकारी। पहले बता दिया कि सब भगवान की सेना में शामिल है, फिर कह दिया कि बहुत विशाल विशाल, बहुत प्रभावशाली, भयकारी।
भय देने वाले उनको देखते ही भय से प्राण निकल जाएं। रावण कहते तुम्हारे क्यों नहीं निकले? कहते भयकारी उसके लिए है जो उनको मानता नहीं, जो उनका ध्यान नहीं करता, जो उनको हृदय में रखता है, उसके लिए भयकारी नहीं क्या है? भयहारी है। क्या बोला शुरू में? ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। उसके तो भयहारी बन जाते हैं, भयकारी उसके लिए है जो उसको कोई भय नहीं। जाके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे आए। जिसके सिर के ऊपर वो स्वामी है, जिसका मालिक वो है, उसको दुख होता ही नहीं, कष्ट आता ही नहीं। जयपुर देहो हदेऊ सुत तोरा सगल कबिन में तही बले थोरा। इससे परिचय में आपने तो एक ही देखा है, तो जिसको आपने देखा उसको बताएं। जहीपुर हतई कि जिसने आपका पुर, आपकी लंका आके जलाई, आपका नगर जिसने दहन कर दिया, जिसने लंका दहन किया। और क्या किया? हृदय सुत तोरा। आपके बेटे अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय। जिसका क्षय नहीं हो उसका भी क्षय कर दिया, उसको भी मार डाला। यही पर देहो हते सुत तोरा, जिसने आपकी लंका जला दी पूरी की पूरी, और आपके पुत्र को भी मार डाला। सकल कपिन महिते बल थोरा। वहां जितने भी बानर हैं ना भगवान की सेना में, उनमें वो सबसे कमजोर है, सबसे कम शक्तिशाली है, सबसे कमजोर, ताकतवर नहीं। तो बाकी आप अंदाजा लगा लो कि अगर सबसे कमजोर व्यक्ति आके इतना उत्पात मचा सकता है, आपकी अशोक वाटिका उजाड़ सकता है, लंकनी को मार सकता है, लंका में आग लगा सकता है, और आपके भाई को शत्रु पक्ष में ले जा सकता है, तो जो बलवान होंगे उनकी क्या स्थिति होगी? वो क्या करेंगे? अमित नागे बले विपुले बसाला। अमित नाम भट्ट कठिन कराला। ऐसे ऐसे बलवान योद्धा हैं जिनका नाम अमिट है, यानी जिनकी शक्ति इतनी है कि पूरे विश्व में उसका लोहा माना जाता है। कठिन कराला, जो बड़े बड़े दुष्कर, बड़े बड़े कठिन, बड़े बड़े मुश्किल कार्य कर देते हैं और जरा भी थकते नहीं, घबराते नहीं, आघाते नहीं। ऐसे ऐसे योद्धा हैं उस सेना में। अमित नाग, नाग कहते हैं हाथी को। एक नहीं अनगिनत हाथी हैं। अब वहां तो कुछ नहीं था, वहां तो, और ये कह रहे इतने हाथी हैं। जितना बल एक हाथी में है उससे कई कई गुना, कई कई हाथियों के बल वाले एक एक योद्धा है वहां। अमित नाग, कहते हाथियों की आवश्यकता ही नहीं, हाथी से ज्यादा भार वहन कर सकते हैं, हाथी से विशाल शरीर में है, हाथी से ज्यादा बलशाली है। अमित नाग बल,
जिनमें एक एक में कई कई हाथियों का बल है। विपुल विशाल, बहुत बहुत विशाल वो योद्धा है। ऐसी रावण सेना है भगवान की। रावण जैसे महाबली को भी चकित कर दिया, भोजक होके सुन रहा है। नहीं, रावण के सामने कोई नाम ले राम का और आग बबूला हो जाता था। जब व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है, अनायास कोई ऐसी बात सुन लेता है जिसकी संभावना ना हो। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई ऐसी सूचना मिल जाए जो अप्रत्याशित हो, सुख की हो या दुख की हो, जिसकी आपने आशा भी नहीं की हो। मान लो कोई अनायास आपको आके कहे कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई, तो ऐसे का ऐसा ही व्यक्ति अचंभित ऐसे खड़ा रहता है। यही परिस्थिति आज रावण की हो रही है। एकदम अचंभित होके ऐसे खड़ा है, कुछ सोचता ही नहीं कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या बता रहे हैं। मैं तो सोच रहा था तपस्वी हैं, वानरों के यहां शरण लिए हुए हैं, लेकिन ये भिन्न परिस्थिति बता रहे। दिव्य अंगद गज विकटा दरिमुख की हरि निकट सठ जामेवंत बलरास। अब श्री रावण को द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटा दरिमुख की हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। कितने नाम गिना दिए? रावण के कितने सिर हैं? 10। और 10 महायोद्धाओं के नाम गिना दिए कि रावण ये समझ ले तेरा एक एक सिर भी एक एक के हिस्से नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बली, ऐसे ऐसे बलवान योद्धा भगवान की सेना में है। प्रयोजन क्या? जो व्यक्ति किसी तीर्थ में होके आता है, वो उस तीर्थ की महिमा गाता है। मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, वहां का ये प्रभाव है, वहां ये होता है, अपनी अनुभूति बताता है। एक होता है पढ़ना, एक होता है सुनना, और तीसरा होता है अनुभव करना। हमने पढ़ा, बहुत से साधन हैं पढ़ने के, किताबों में पढ़ा। आजकल आधुनिक युग हो गया, इंटरनेट पे देखा कि फला फला जगह बड़ी सुंदर है। दूसरा है सुनना, कई लोग वहां गए होके आए, उनसे वहां के विषय में सुना। सत्संगों में गए, महात्मा सुना और प्रीति हो गई। लेकिन ये प्रीति जो है क्षणिक है, थोड़ी देर की है। जब तक वो पढ़ा हुआ याद रहा बनी रही, जब तक वो सुना हुआ याद रहा तब तक रही, उसके बाद विस्मृत हो गए। लेकिन इस पढ़ने और सुनने के बाद यदि आप उस स्थान पर चले गए, वहां कुछ दिन वास किया, अपने आंखों से देखा, उसको अनुभव किया, ये आपकी अनुभूति है। ये कभी मिटने वाली नहीं है। अमित नाट ये जो है एकदम हृदय पे अंकित हो जाएगी।
सुनाएंगे तो दूसरे को उतना आनंद नहीं आएगा। सुनने से भी उतना आनंद नहीं आएगा। आप किसी को और को सुनाएंगे वो आपको उतना आनंद नहीं आ पाएगा। लेकिन जहां आप स्वयं हुए, जिसको आपने स्वयं अनुभव कर लिया, जिसको आपने महसूस किया, उसको जब आप बोलेंगे अब आग है, पता है गर्म है, सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, एक जानकारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक हमें जानकारी है कि आग गर्म है। लेकिन कभी गलती से हाथ लग जाए, गर्म प्रेस कर रहे हो और अपना हाथ छू जाए, आप जो वर्णन वो कर पाएंगे। सुनते हैं कि ये नंगा तार है, छू जाए तो करंट लग जाता है, और कभी आपको लग जाए फिर। तो यहां भी ऐसा ही है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो केवल मात्र प्रतीति है। लेकिन जब आप एक बार उसमें लय हो गए, एक बार डूब गए, आपने एक बार स्वयं उसको अनुभव कर लिया, तो वो अनुभूति है। फिर उसका जो आनंद है वो सुनने में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया, वो जो स्वयं अनुभूति की हुई, जरा से नेत्र बंद की और सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। वही दृश्य, वही वातावरण, वही सब कुछ अपने आप महसूस होने लग पड़ता है, अपने आप वो आनंद आने लग पड़ता है। संत महात्मा लिखते हैं, अनुभूत किसी को देते हैं तो बाकी पढ़ी लिखी दूसरी बातें, वो कहते हैं ये अनुभूत। आपको किसी दवा से आराम हो जाता है तो आप दूसरे को कहते हो ले टिक्की खा ला, कि मुझे इससे आराम हुआ है, आपने अनुभूति की है। दूसरे की बात छोड़ो, हम दवाई लेते हैं 10 तरह की, किसी समय कोई दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं जिससे हमें आराम आता है, फर्क पड़ता है, तो दूसरों से उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन उससे ये पता है कि हमें इसकी दवा ये है। और सरल करके आपको अनुभूत बता दें, ये 10-12 स्विच लग रहे हैं, आपको नहीं पता तो एक एक दबा दे रहे हैं, लेकिन पता है कि इससे ये बल्ब जलना है, आपको जानकारी, तो आपको देखना नहीं, सीधा उसको दबाया और प्रकाश हो गया। तो ईश्वर को अपनी अनुभूति में लाओ, और जब आप अनुभूति में लाओगे तो ऐसा वर्णन कर पाओगे, उसकी ऐसी व्याख्या कर पाओगे, दूसरे को ऐसा बता पाओगे कि वो एकदम भोचक हो जाएगा, जैसे रावण भोचक हो गया। जयकारा।